हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी को मेंटेन रखना है, फिट रखना है, तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने को चबा चबा कर खाना होगा और साथ में हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट में मैं वही जो बताती हूँ उसी को आपको थोड़ा तेल मसाला मीठा मैदा इसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा और आप अपने घर का बना हुआ सिंपल खाना आप खा सकते हैं। उसी को आप चबा चबा कर खाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, इस चीज़ में आदत लगा लिया चबा चबा के खाने में, उसको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और चबा चबा के खाने के साथ साथ 30 से 40 मिनट अगर आपने एक्सरसाइज जोरों तोरों से कर ली, जो जो आपसे हो सकती है, जो आपको ईजी लगती है वही आप करिए, जो आपसे किया जाता है। लेकिन जितना हो सके उतना जोरों तोरों से किया करिए। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ बेली फैट, कमर के लिए, लव हैंडल के लिए, थाई के लिए, पैरों के लिए, फिर मतलब हर जगह इफ़ेक्ट करती है। आप इन एक्सरसाइज में से कोई भी एक्सरसाइज आप करिए, इसी में से आप मतलब कि 4-5 पकड़ लीजिए, 10 पकड़ लीजिए। अगर आप कर सकती हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, तो आप इसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी किसी का ये भी कमेंट रहता है कितनी देर करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। मैं देखिए मैं एक ही सेट दिखाती हूँ, आप दो दो सेट भी लगा सकती हैं, आप घंटों भी कर सकती हैं, वो आपकी इच्छा है। आपका आपसे कितना किया जाता है, आपके पास कितना टाइम है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, आप जितना जोरों तोरों से जितना मतलब देर तक कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज को कम से कम अगर 2 सेट लगाना है तो 20-20 बार का लगा लीजिए। अगर 1 सेट लगाना है तो 30 का लगा लीजिए। हम एक ही सेट लगाते हैं तो हम 33 का लगाते हैं। आप 2 सेट लगाना है तो आप 20-20 का लगा लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं। आप एक घर में ही अपने ही घर में रस्सी कूद सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक ही जगह जॉगिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए आपके पास टाइम है तो बाहर चले जाइए, बाहर वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जो आपके पास टाइम हो वो कर लीजिए। अगर 32 बार के साथ साथ आप वजन घटा रहे हैं चबा चबा के खाने के साथ, तो आपको ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लीजिए और थोड़ा सा आप मतलब 20 से 25 मिनट अपने खाने को दे दीजिए। जैसे जैसे आपकी आदत पड़ती जाएगी चबा चबा के खाने को, वैसे ही आप अपनी टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाते जाइएगा खाने में। जितना ही देर तक आप खाना खाएंगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जितना ही धीरे जितना ही देर तक खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये आप लिख के ले लीजिए। पानी पीना है तो आपको गर्म पानी सिप सिप करके पीना है, आपको नॉर्मल पानी पीना है तो घूंट घूंट करके पीना है, आपको खाना खाना है तो चबा चबा के खाना है। ऐसे करके आपको करना है। इन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी आदतों से आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज भी उतनी ही मायने है जितना चबा चबा के खाने के मायने। आप देख लीजिए कोई भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ उसमें पूरे शरीर में ही जोर पड़ रहा है। ठीक है, पूरी इफेक्टिव है। आप लोग करते होंगे तो आप लोगों को पता ही चलता होगा। ठीक है, तो करिए। और जितना मतलब अच्छे से आप कर पाएंगे, जितना अच्छे से मेहनत कर पाएंगे खाने में, एक्सरसाइज में, आप कितना वर्क कर रही हैं, कितनी कैलोरी ले रही हैं, कितनी बर्न कर रही हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए आप लोग करिए, मेरा तो छूट गया है। मैं जो भी स्टार्ट की थी वो उतना बराबर से मैं वैसे भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इस समय 4-6 दिन से मेरा एकदम मद पड़ा हुआ है। घर में कुछ ऐसी चीज़ बन जा रही है कि बिना मतलब खाए रहा ही नहीं जा रहा है। मतलब डिस्टर्ब जिसको बोलते हैं ना। अब बच्चे जिद कर देते हैं कि ये बना दो वो बना दो, फिर ना खाओ तो उसमें हस्बैंड गुस्सा होते हैं कि यार नहीं तुम भी खा लो, ऐसा है वैसा है, कौन सा मोटी हो ज़्यादा, ये है वो है। फिर ऐसे बोलने लगते हैं। थोड़ा बहुत भी खा लो ना तो वो हफ्ते भर का नुकसान पहुंचा देता है। जो भी हम लोग वजन घटाए होते हैं ना, अगर तिलहा और मीठा खा लिया ना तो वो फिर उतना वो आपका कवर निकाल ही देता है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरा तो इतना ज़्यादा बॉडी में फैट रह भी नहीं गया है, बहुत ही कम बच्चा है। मेरा 24 होना चाहिए VMRI, तो मेरा 25 आ रहा है।
मेरा एक ही पॉइंट बचा हुआ है, वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। बाकी मेरे इंच कम हो रहे हैं, इंच मतलब मैं पहले से थोड़ा सा पेट वोट मेरा कम हो गया है, आपको तो आप देख भी सकती हैं। लेकिन आप लोग ना कोई गलती नहीं करिएगा, ठीक है? आप लोग करते रहिएगा, आप लोग करवा चौथ तक में और पतला होना है। गीता जी का कहना था शायद कि उन्होंने 2 पीस जलेबी खा ली थी, इसलिए उनका वजन मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हो गया। आदमी ऐसा थोड़ी है कि 2-4 महीने में भी नहीं खाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 15 दिन में आप बाहर की चीज़ें नहीं, घर की चीज़ें अपने कुछ खा सकती हैं, ठीक है? इसलिए थोड़ी सी हैबिट अपने शरीर को होनी चाहिए। मामूली से आप मुंह में मीठा, वैसे आप तो चाय पीती हैं तो आपके होगे पेट में तो चला ही जाता है। गुड़ की चाय अगर आप लोग पी सकते हैं तो गुड़ की चाय पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, सुबह धनिया पानी, सौंफ पानी, अजवाइन पानी, इन सबको अगर पी सकते हैं तो पीजिए, ठीक है? और खाने में जैसे मैंने बोला अंकुरित बीज है, फ्रूट है, ओट्स है, और एक उसमें स्मूदी बनती है, वो मैं हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ, याद रहता है वॉइस ओवर करते समय भूल जाती हूँ। जैसे आपने थोड़ा सा एप्पल ले लिया, थोड़ा सा आपने केला ले लिया, नारियल ले लिया और थोड़ी सी ओट्स ले लिया, दूध ले लिया, इनको सबको आप ग्राइंड करके अब बढ़िया सा आप इसको बना के आप पी सकते हैं। इसका भी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, रात के डिनर में आप ले सकते हैं, इसमें से भी भूख नहीं लगती है, ठीक है? दूध है तो ठीक है, नहीं आप पानी से भी बना लीजिए, दूध से बहुत अच्छा लगता है और ये पीने में स्वादिष्ट भी बहुत लगता है, एकदम मन ऐसा लगता है कि हम क्या पी रहे हैं। एप्पल का भी बहुत अच्छे से बन जाता है। केला है तो थोड़ा सा डाल लीजिए, ज़्यादा केला का नहीं खाना है लेकिन थोड़ा आप डाल सकती हैं तो और अच्छा। मीठा ऊठा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और काजू बादाम है, किशमिश है, ये चीज़ें हैं तो और अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपका चलेगा, ठीक है? तो इसको भी आप मतलब बीच बीच में ऐसे ले सकती हैं। सत्तू का आप ऐसे ले सकती हैं, मतलब सत्तू बना के पानी में 2 चम्मच डाल के इसको घोल के पी सकती हैं। ओट्स को आप ऐसे मीठा बना के मतलब दूध में लेके ऐसे उबाल लीजिए, फिर थोड़ी सी आप गुड़ या किशमिश वगैरह डाल के आप खा सकती हैं। जिसको ओट्स नहीं पसंद है तो वो रोटी ही खा लें, लेकिन दालें और हरी सब्जी है, फ्रूट है, इनका उपयोग करें। पनीर का उपयोग करें, पनीर ग्रेवी वाली जो वैसे मसाले वाली बनती वो नहीं, जो सिंपल बनता है उसको उपयोग में लाएं, ठीक है? कच्चे नारियल है उसको आप खा सकती हैं, ठीक है? ऐसे करके आप खाने को बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बदल बदल के इन्हीं सबको चबा चबा के खा सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि जब हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमारे फेस में ग्लो भी रहेगा और मतलब ये सूखापन ज़्यादा मतलब वो नहीं दिखेगा, ठीक है? आप लोग ऐसे जो ले सकते हैं वो ज़रूर लें। एक से देखिए, बिना मेहनत के कहीं रिजल्ट नहीं आता है। आप खाने में जितना मेहनत कर लेंगी, आप मतलब एक्सरसाइज में जितनी मेहनत कर लेंगी वही आपको रिजल्ट लाएगा, ठीक है? वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, प्रॉपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो करिए। ये एक्सरसाइज भी आपके मतलब कमर में भी इसमें होता है। आपको हाथ ही इधर उधर करना है, कमर को नहीं मतलब हिलाना है ज़्यादा। आप कमर से जब आप उधर करेंगे ना तो पूरा ये यहाँ पे कमर में ही, पेट में ही आपके इसमें भी जोर पड़ता है। हाथ में भी पतले होते हैं, पीठ भी पतली होती है, ठीक है? तो ये भी जो मैं बैठ के करती हूँ, ये सब एक्सरसाइज मतलब जितने भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब कहीं असर ना आए। जो उठक बैठक लगाती हूँ वो हिप आपका छोटा भी करेगा और आपका साइज में भी लाएगा, ठीक है? वो दोनों काम करता है, मतलब जिसके ज़्यादा उसको कम करता है, जिसके कम है उसको ज़्यादा भी करता है। ये दोनों काम करता है। शेप में लाने का मतलब वही होता है कि बॉडी को टोन भी करता है और कम भी करता है। बस थोड़े से तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे एक उठक बैठक सिंपल भी होता है, इसी में उठक बैठक में आपको 3 तरह का होता है। एक तो पैर को थोड़े से दूरियां करके करना होता है, कुछ वजन लेके, अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा सा वजन लेके करना पड़ता है, घटाना है तो आप ऐसे ही कर सकती हैं। मतलब मसल को बढ़ाना और फैट को घटाना, थोड़ा सा मतलब इनमें अंतर होता है। तो आप जैसे एक होता है बॉडी फैट घटता है, एक होता है मसल फैट घटता है। फिर बॉडी को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बॉडी को टोन करना भी ज़रूरी होता है। हम लोग वजन घटा लेंगे तो वजन जब घटेगा ना तो बॉडी शेप में नहीं आएगी, बॉडी को शेप में करना पड़ता है, ठीक है? तो यही सब एक्सरसाइज करके ही करना पड़ता है। इसमें भी आप कुछ हाथ में ले भी सकती हैं, है तो नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। और आपको धीरे धीरे पैर ऊपर नीचे करना है और साथ में हाथ भी करना है।
टांगों में और पेट में, इसमें भी जोर पड़ता है। वो चक्की आसन करती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा मतलब औरतों के लिए तो वो बहुत अच्छा है। बाकी जो मैं लेट के करती हूँ वो भी कितने अच्छे हैं, उसमें से पेट आपका टाइट होगा। जैसे आदमी लोग जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वही एक्सरसाइज मैं भी करती हूँ। उसमें से आपको धीरे धीरे आपका पेट टाइट होगा, मतलब फिर जाके धीरे 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 जाके, जैसे हम लोगों के बच्चे होने के बाद यहाँ की स्किन बहुत लूज हो जाती है, बड़ा पेट हो जाता है, तो वो मतलब जब हम लोग बैठते हैं या कि खाना खाने के बाद कितना फूल जाता है, तो वो धीरे धीरे हम लोगों का अंदर आएगा। आदमी लोगों का होता है कि उनका उतना पेट नहीं बढ़ा होता है, किसी किसी का तो जो उनका चिपक जाता है, किसी किसी औरतों का भी नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का हो जिसका है तो फिर है। और वही स्किन किसी की लूज होती है, किसी की टाइट होती है, अपने अपने बॉडी का सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, किसी का जल्दी रिजल्ट आता है, किसी का देर से आता है। ये चक्की आसन जो हमने किया है, जैसे पहले के लोग क्या होते थे कि औरतें जो होती थी घर में ही उनका हर चीज़ हर काम हो जाता था, तो पहले के लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब तो हर काम है तो हम लोग सिर्फ खड़े खड़े हैं, कब खाना बनाना है तो खड़े खड़े। ये भी बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के तरह है, आप पूरा हाथ में जोर इसमें देना है, फिर आपको पीछे आगे पीछे पैर करना है। आप तेज़ी से भी कर सकते हैं, धीरे से भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी जितने भी हैं सब बेली फैट के ही हैं, एक्चुअली सब बेली फैट के हैं। जब यहाँ से मैं करती हूँ ना, जो अब करूँगी लेट के बैठ के सब, तो वो मतलब बेली फैट के लिए हैं। इन एक्सरसाइज को अगर आप इतना सारा मत करिए, आपको जो जो आप इन्हीं में से 4-6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, उन्हीं को आप 40-40 बार, 50-50 बार मतलब करा करिए। आप ऐसे कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सारी करिए, आपसे जितना हो सकता है, जितने के लिए टाइम है उतना करिए, ठीक है। और बदल बदल के करिए, किसी दिन किसी को कर लीजिए, किसी दिन किसी को कर लीजिए, किसी दिन किसी को, मतलब मैं भी बदल के ही करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी करती हूँ, तो आप बहुत सारी ना करके इसी में से थोड़ी थोड़ी आप कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं बताया था कि जिसको ऑपरेशन हुआ है, कि जिसका डिलीवरी हुई है, तो वो ज़्यादातर एक्सरसाइज बहुत कम करेंगे, ठीक है। 8 महीने से पहले वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और जिनके डिलीवरी हुई है, बच्चे हैं छोटे, अब उनको दूध फील कराती हैं, तो वो अभी थोड़ा सा अपने मतलब डाइट कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, तो करिएगा। एक्सरसाइज आप धीरे धीरे कर सकती हैं, जो बैठ के हैं, मतलब जो जिसमें ज़्यादा जोर ना पड़े आपको, उनको आप कर सकती हैं। आप करके एक बार देख लीजिए किस में आपको कहाँ जोर पड़ रहा है, ठीक लगेगा तो करिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं करिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और आप सब कैसे हैं? आज मैंने मतलब संडे को वीडियो नहीं डाली थी, तो ये सोमवार को आप लोगों के पास पहुंचेगी, सुबह ही आ जाएगी। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि हम, मैं बोले संडे को थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ, इसलिए कि रेस्ट भी मैं नहीं ले पाती हूँ, मेरी डेली की एक्सरसाइज हो जाती है। किसी किसी दिन हमको दो बार करना पड़ जाता है, जब वीडियो नहीं रहती हैं, तो ये होता है ना कि हमको वीडियो कल डालना है, तो फिर हमको एक एक्स्ट्रा भी बना के रखना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को किसी भी दिन रेस्ट नहीं होता है। मैं पीरियड में भी जैसे करती रहती हूँ, तो मैं सोची संडे को मैं रेस्ट ले लेती हूँ, तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी होना ज़रूरी है ना, इसलिए कि वही चीज़ वही हैबिट रोज़ रोज़ फिर कर कर के आदमी भी थक जाता है, तो इसीलिए मैंने संडे को नहीं डाला था। अच्छी है कि आप लोग दूसरी ही वीडियो से अपना काम चला ली हैं, तो ऐसे करते रहिएगा। अब फिर एक क्या होता है ना कि आप लोग इतने दिन से कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद भी हो जाता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। ये भी बहुत अच्छी है, जांघों के लिए, हिप के लिए, बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज। इसको मैं डेली ही करती हूँ, आप लोग भी करा। अब फिर एक्सरसाइज की कैसा होता है ना कि आप जितना टाइम लगा सकती हैं और जितना ज़ोरों तोरों से कर सकती, उतना ही बेनिफिट होता है, ठीक है। ये नहीं कि हमने 5 बार इसको कर लिया, 5 बार उसको कर लिया, 10 बार उसको कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। इनको करके अपने आप को थकाना होता है। अब जैसे ठंडी का मौसम आ गया, मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश हुई थी, तो अभी गर्मी कम हो गई है। गर्मी कम हो गई है तो देखिए पसीना भी अब कम निकल रहा है, तो इसका भी होता है। अब जैसे जैसे अब गर्मी बंद हो जाएगी तो पसीना निकलना थोड़ा बहुत फेस में चलेगा, वैसे बनियान गीली नहीं होगी। अब जैसे पर पसीना निकलना बंद होगा, तो वैसे चर्बी भी कम ही मतलब बर्न होती है, ये भी ध्यान रखिए। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ में बहुत जल्दी फैट बनेगा भी, और बर्न भी बहुत देरी से होगा। तो अब हम लोगों को और ध्यान रखना होगा कि मतलब बहुत कम फैट वाली चीज़ लें, ऑयली वाली चीज़ लें, जिससे हमको
कैलोरी बहुत कम लें, नहीं तो वो बर्न तो होगी नहीं, तो फिर वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब बढ़ जाएगा मोटापा। हमारा अधिकांश यही दिसंबर से लेके फरवरी तक में ऐसे निकलता है कि आप पूछिए ही मत। पहले लगेगा कि नहीं है नहीं है नहीं है, फिर फरवरी तक में जैसे स्वेटर आप उतारेंगी वैसे पता चलेगा कि कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब वज़न भी एक लिमिट तक ही घटता है। देखिए, वज़न भी एक लिमिट में ही घटेगा, जब तक आपके बॉडी में फैट होगा वही घटेगा। फिर जब मसल फैट घटता है वो जल्दी जल्दी नहीं घटता है। ठीक है, जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी नहीं वो कर रही है। मैंने 15 दिन किया, 15 वही 1 केजी घट मतलब 1.5 केजी घट, जो मैंने बढ़ाया था वही घटा, उससे ज़्यादा नहीं हिल रहा है। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि इससे इससे कम होगा ही नहीं। एक तो मेरे खान पान में बड़ी लापरवाही हो जाती है, मैं मतलब बराबर कर भी नहीं पाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा घटेगा ही नहीं, इसलिए कि मैं पहले से पतली दिखने लगी हूँ। कपड़े मेरे लूज होने लगे हैं, जितने भी बनियानी थी सब लूज हो गई, और वैसे भी देखने में भी मैंने पहले से पतली लगने लगी हूँ, लेकिन वेट वहीं पे ठहर जाता है। तो ऐसा लगता है कि वेट मेरा अब वो घटेगा ही नहीं। तो अब हमको वेट की चिंता है भी नहीं, इंच घट जाए थोड़ा बहुत मैं पतली दिखूं। देखिए, मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि दिखना चाहिए पतला, वेट कितना है उससे उसको ज़्यादा नहीं देना है ध्यान, लिमिट में हो जाए उसके बाद ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, हम पतले दिखें। जैसे कोई कोई बोलते हैं ना कि दीदी मेरा वेट तो घट गया लेकिन मैं पतली नहीं दिखती हूँ, लेकिन वो भी नहीं अच्छा लगता ना, पतले दिखना चाहिए। तो इसलिए ध्यान उसमें देना है कि हम पतले दिखने लगें, और मसल फैट जाए चाहे बॉडी फैट जाए, जो भी जाए। ठीक है, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, करिएगा, जैसे आप लोगों को इजी लगेगा वैसे करिएगा, और खाने में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और तीनों चीज़ ना छूटें ये भी बहुत ध्यान दीजिएगा। जो आप लोगों का वेट घटा है वो दोबारा वापस ना आए। केजी 2 केजी की बात नहीं कहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और जिनका वेट घट चुका है तो अपने अपने घर में आप वेट मशीन भी रख सकती हैं, बहुत महंगी नहीं आती है। उससे क्या होगा कि आपका केजी 2 केजी बढ़ेगा जैसे ही, आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बेनिफिट होती है। पहले हमारे पास भी नहीं था, अभी मैं भी रखी हूँ, तो अभी ये होता है कि जब भी मेरा थोड़ा बढ़ने लगता है तो मैं कंट्रोल कर ले जाती हूँ। अगर वही नहीं होता मेरे पास मशीन तो वही फिर ज़्यादा बढ़ जाता, हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, एक ये भी रीज़न होता है बढ़ने का। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि मतलब जो ज़्यादा वजन घटा रहे हैं तो वो मशीन रख लेंगे। ठीक है, हमेशा के लिए हो जाती है, और हमारा शरीर कैसे है कहाँ जा रहा है उसका भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। कभी कभी होता है कि हम लोग पतले दिखते रहते हैं तो लगता है वेट नहीं बढ़ा, लेकिन वेट बढ़ जाता है। ठीक है, ओके।